हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं तकरीबन एक हफ़्ते से देख रही हूँ, जब भी मैं मैसेज ऑफ द डे करती हूँ या मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, स्टॉकिंग का कार्ड बहुत आ रहा है कि कोई आपको सर्च कर रहा है। इवन नो कॉन्टैक्ट में भी मैंने देखा था कि पर्सन आपको सर्च कर रहा है। आज भी मैंने रीडिंग एक और अपलोड की, उसमें भी स्टॉकिंग का वर्ड आया। यानी देर इज़ समथिंग, कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है ना। समबडी इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड समबडी स्टॉकिंग यू। एक तो होता है नज़र रख रहे हैं, एक स्टॉक करना ये होता है कि ऑन पर्पज़ आपका पीछा कर रहा है ताकि कोई मोमेंट उसको मिले तो वो कुछ करे। तो लेट्स चेक कि हु इज़ स्टॉकिंग, आपको कौन स्टॉक कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। मतलब हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, हु इज़ स्टॉकिंग यू एंड डेफिनेटली वाई। एक्टिविटीज़ चेक करेंगे, सिचुएशन चेक करेंगे, क्या कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है। इट इज़ वेदर ये आपके बारे में है या जो आपको स्टॉक कर रहा है उसके बारे में है, या ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई आपको स्टॉक कर रहा है। तो लेट्स सी के हु इज़ स्टॉकिंग यू, who is keeping an eye on you. Let's see कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। who is keeping an eye on you. पहले दो कार्ड्स आए तो लेना बनते हैं। कार्मिक फ्रेंड्स, लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग एंड नॉस्टैल्जिया। यस, या तो ये आप ही का माइंडसेट है। आप खुद कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, आप खुद कुछ ऐसे लोगों को सर्च कर रहे हैं जो कि आपके जहन में हैं, क्योंकि आपके लाइफ में, आपके दिमाग में कहीं कोई एक अनफिनिश्ड, अनकंक्लूडेड जिसको कहना चाहिए, कोई लव सिचुएशन थी। यू फील गुड कि अगर लाइफ में कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, कोई रिश्ता लाइफ में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कंप्लीट नहीं हुआ, तो कम से कम उसको सोच के उसके ख़यालों में जाकर ही उसको फैंटेसाइज करके अच्छा फील कर लिया जाए। यू आर फीलिंग क्वाइट बोर्ड। तो ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो। अदरवाइज़ जो आपको स्टॉक कर रहा है उसके माइंड में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये पहले भी जब मैंने पूरा डेक उठाया तो उसमें भी ये वाली चीज़ आई थी। और यहाँ कार्मिक फ्रेंड्स हैं। मे बी आप कुछ ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं जो आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन आपके सामने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बताते कि वो आपसे इंस्पायर हैं या आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपकी कोई भी ग्रुप एक्टिविटी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का कोई फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, इंस्टा पे, उसमें आप लोगों का कोई सेल्फीज़ का कोई आप लोगों ने डीपी लगा रखी है। उसी में से कोई ऐसा पर्सन है जो उसको चेंज करना चाहता है लेकिन उसमें गट्स नहीं है, तो वो आपकी किसी और एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा है कि ये हमारे साथ तो है, ये और किस किस के साथ है। कुछ होते हैं फ्रेंड्स, यू नो, वो साथ तो होते हैं लेकिन वो पर्टिकुलरली ये बता नहीं रहे होते कि वो किससे ज़्यादा इंस्पायर हैं। वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग, देयर इज़ समवन जिसकी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है। कोई प्रिटेंड तो ये कर रहा है कि वो आपका फ्रेंड है, लेकिन वो आपसे या तो एनवियस है या फिर लिटरली वो जेलस है। एनवियस होने में और जेलस होने में बहुत मेजर डिफरेंस है। अक्सर लोग एनवी का भी वर्ड जेलसी में ले लेते हैं। नहीं, एनवियस किसी को देखकर रश करना कि काश मैं ऐसा हो जाऊं या ऐसी हो जाऊं, और रश करने वाली बात। और जेलस तो बस जेलस हसद, यानी कि उसमें भी यही एलिमेंट आता है कि कंपैरिजन एलिमेंट दोनों का होता है। आप दो चीज़ों में कंपेयर करके एक जगह स्टेटमेंट सेट करते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है काश, या फिर मुझे इससे बड़ी चिढ़ है। यानी कंपैरिजन, कहीं कंपटीशन ज़रूर है। कौन आपको स्टॉक कर रहा है? ये आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके करीब में ही है। इसने आपको अपना एक सीक्रेट कंपटीशन बनाया हुआ है। और एक होता है कि आप अपने दोस्तों को तो अपने करीब रखें ही रखें, दोस्तों के दुश्मनों को ज़्यादा नोटिस करें, क्योंकि वो आपके ऊपर सही मायनों में ना, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 दोस्त हैं, आपके अपने दोस्त से बनती है, अब आपकी उस दोस्त के दोस्त से नहीं बनती, तो आप उसको इग्नोर मत करें, बिकॉज़ वही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
आपके ऊपर नज़र रखने का। आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 लोगों के ग्रुप बन गए हैं, आपकी एक टीम बन गई है। उसमें 3 लोग तो आपके बड़े ही फेवरेट हैं और बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन 2 पर आपको उसमें डाउट होता है। अब वो 2 किसी और उन 3 के हो सकते हैं बेस्ट बडीज़, बट आपके नहीं हैं। तो वो लोग दरअसल आपकी एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं कि हम इसको ये चेक करते रहे और फिर हम डाइवर्ट करने में कहीं सक्सेसफुल हो जाएं कि देखो ये हमारे साथ भी है, ये वहाँ पे भी है, तो इसके साथ सीक्रेट्स बताते हुए ना 10 दफ़ा सोचने की ज़रूरत है। एंड आप इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके कार्मिक फ्रेंड्स हैं, ये आपको बोनस पे मिले हैं। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये अपना आपसे अपना फ़ायदा उठाएंगे जस्ट बिकॉज फॉर द सेक के हम लोग तो फ्रेंड्स हैं ना यार, तो मेरा तो राइट बनता है ना तुमसे ये चीज़ डिमांड करने का, मेरा तो राइट बनता है ना मुझ तुमसे ये फेवर लेने का। यानी कि ये इस तरह का पर्सन है, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इंसान बिल्कुल जो है ना गायब हो जाए। इस वक्त जो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है, वो बहुत ही आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड से नज़र आ रहे हैं। एंड आई कैन सी दैट देर इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, देर इज़ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसमें से कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है। मे बी कोई आपका पास्ट का सीक्रेट बहुत अच्छी तरह जानता है एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आपके उस पास्ट में उन रिलेशनशिप्स के बारे में क्या हुआ, आपकी लव लाइफ में क्या फैक्टर चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या एलिमेंट चल रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। तो कौन है जो आपको स्टॉक करता है? दिस इज़ समबडी हु स्टॉक्स यू। और देखते हैं अभी कौन है जो आपको स्टॉक करता है। एक्टिविटी हो, एनर्जी हो, इंसिडेंट हो, इवेंट हो, मैसेज हो, जो भी हो प्लीज़ बताइए। सेक्स शॉप, ओप्स, डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, योर एक्स ऑफ कोर्स, और लॉयर, एविडेंसेस जमा करने में किसी ने आपकी हेल्प की थी, किसी को आपके बहुत ही प्राइवेट सीक्रेट्स का पता है और अब आपने शायद उससे बातचीत ख़त्म कर दी है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो बोले कि भाई तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा मुझसे, ये बात सही नहीं है। आपका ऑलरेडी नोइंग द टी, दिस पर्सन नोज अबाउट यू एवरीथिंग, इसको आपकी हर एक्टिविटी का पता है। ये आप बहुत तगड़ी नज़र रखता है भाई, जो भी है। आपके एक्स भी नज़र आ रहे हैं, shattered, broken and fucked up, a big mess in this person's life। और कहीं ना कहीं ये आपको उसकी वजह समझता है कि मेरी लाइफ में सारे झंड जो चल रहे हैं वो इसकी वजह से चल रहे हैं, जितना मसला मेरी ज़िंदगी में अभी हुआ है वो इसकी वजह से। ना इसने ये चीज़ की होती, ना इसने ये चीज़ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया होता, ना हम दोनों के दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती। अब मैं भी इसको चेक करता हूँ या करती हूँ। काफ़ी हर्ट है ये पर्सन जो आपको स्टॉक करता है और बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहा है। अ सिचुएशन इज़ अबाउट टू एक्सप्लोड, शिट अबाउट टू पॉप अप टू इट्स फ्लेम। यू नीड टू वेट। कोई स्ट्रैटेजी कर रहा है आपके अगेंस्ट, जो आप पर नज़र रखता है। मैंने कहा ना कि कुछ लोग कर रहे होते हैं। शुरू में जब मैंने इंट्रो में कहा था कि रीज़न बनती है उनको स्टॉक करने की, मतलब वो आपके ऊपर पूरी वर्किंग कर रहे होते हैं, आप पे नज़र किसी मकसद से ही रख रहे होते हैं। और यहाँ नज़र आ रहा है जो भी है वो लॉयल नहीं है आपसे, ये मैं आपको बता दूं, बिकॉज 2-3 सिग्निफिकेंट मैसेजेस अब तक ऐसे लग रहे हैं कि ये लॉयल नहीं है। अगर आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हो सकता है आप कल्प्रेट भी ना हो, आपकी वजह से भी इसकी लाइफ में ये ना हो, लेकिन बीच में ये जो कुछ दोस्त होते हैं ना, ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो भी आपको स्टॉक करता है, अब इसकी लाइफ में आपकी वजह से ना भी मसले हो रहे हों, तो ये रीज़न आपको समझता है और इसको ऐसा लगता है कि बस मैं जो ना किसी तरीके से एंगर मैनेजमेंट का बड़ा मसला हो रहा है, गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पा रहा है ये इंसान, ये आपको बहुत कुछ बोलना चाहता है, आपसे बहुत कुछ निकलवाना चाहता है, उगलवाना चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रहा। एंड हो सकता है कि किसी दिन आप लोग गेट टुगेदर में हो और ये बम की तरह फट जाए और ये उस वक्त जो कुछ बोले वो आपके लिए या तो सरप्राइज़ हो या आपके लिए वो शॉक हो। तो आप इस बात के लिए भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा। आप लोगों ने, ये जो इंसान आपको स्टॉक करता है,
आप लोगों ने कुछ ना कोई एडवेंचरस और बहुत ही थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ भी की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम सेक्स ट्राई किया था, तो जब आप लोगों ने ट्राई किया तो आप लोगों ने किसी शॉप पर जाकर सेल्फ़ी ले ली हो कि यार आप लोग ट्रैवलिंग पर थे, आप लोगों ने उस शॉप को एक्सप्लोर किया हो कि यार यहाँ तो बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें मिलती, मतलब मज़े मज़े से मुराद नॉट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट बट इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट। तो वहाँ इसने कोई आपकी तस्वीर ले ली हो। अब वो तस्वीर लेने से क्या है, वो तस्वीर उसके पास है। अब वो आपको हो सकता है इतना ज़्यादा हो कि मैं ये वाली तस्वीर ना इसकी यूज़ करूँगा इसके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। मतलब ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत अजीब सी लगती हैं। ये अगर किसी और ग्रुप में है तो हो सकता है आपने कोई एक्टिविटी किसी और फॉर्म में की हो, लेकिन ये उस ग्रुप में कुछ और मैनिपुलेट करके बताए। तो ये जो आपको स्टॉक कर रहा है, इसको अल्लाह वास्ते का बैर है आपसे, सही मायनों में अल्लाह वास्ते का बैर है। और अल्लाह वास्ते का बैर होने पर इसने तैयार किया हुआ है कि कुछ ना कुछ तरीक़े से अगर इसको कल के बदले अगर आज मौका मिले ना, तो ये आज ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर दे कि जिससे या तो आपकी रेपुटेशन टारगेट हो या फिर लोग आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करें। तो कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? नॉट अ गुड एनर्जी, नॉट अ गुड पर्सन। ज़ाहिरी बात है, अच्छी एनर्जी कैसे होगी जब स्टॉक कर रहा है कोई, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, तो यकीनन वो आपके लिए कोई इविल थॉट्स रखता है, कोई नेगेटिव इंटेंशंस रखता है। Who is stalking you? Six of Swords, Ace of Cups, and the Emperor. Egoistic person. Knight of Pentacles. कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? इस पर्सन के पास कोई अथॉरिटी है। लवर्स, एक्स लव की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। ये जो भी आपको स्टॉक करता है, इसको ना आपकी लव लाइफ से बहुत क्यूरियोसिटी है। आप अपनी लाइफ में कैसे पीस मेंटेन करते हैं, इस बात की इसको बहुत क्यूरियोसिटी है। एंड आप आजकल अपनी मोहब्बत किस पे निछावर कर रहे हैं, इस बात की बड़ी क्यूरियोसिटी है। ये आपके ऊपर स्पाइंग करने में भी फेल हो रहा है, बिकॉज़ ये जो कुछ एज्यूम कर रहा है पर्सन, वो वैसी उतर नहीं रही जो इसके माइंड में चल रहा है। कभी कभी ये इंसान सोचता है कि मैं इसके साथ अपने टर्म्स ठीक करूं, लेकिन मैं इसको किस तरीक़े से क्या चीज़ ऑफ़र करूं जो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन या डायरेक्ट इंटेंशन मेरी उसको कम्युनिकेट हो जाए कि आई वॉन्ट टू नो, बस मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में मुझे सारी अपडेट्स होनी चाहिए। इस तरह तो मुंह फाड़ के कोई भी नहीं कहता, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है और अब आप इसके साथ नहीं हैं। लवर्स का कार्ड है, साथ में एम्परर आ रहा है, बीच में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब एक होता है ना, एक टाइम आ गया कि आपने कुछ नहीं किया, तो बस अब आप मेरे ना फ्रेंड हैं, ना आप मेरे कार्मिक फ्रेंड हैं, ना आप मेरे लवर हैं, ना आप मेरे स्पाउस हैं। बट इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत बोल्ड हैं, और ये बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आप इसके बग़ैर लाइफ में अपने सेटल्ड कैसे हैं, और आजकल आप किसकी तरफ अटेंशन अपनी ज़्यादा दे रहे हैं। तो उन तमाम मामलात में ये बात बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। जो आप पर नज़र रखता है, इसकी ईगो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। या तो गॉड फॉरबिड ये आपको बहुत ही डिज़ास्ट्रस सिचुएशन में देखना चाहता है, या फिर ये चाहता है कि आपका कोई नुकसान तो हो ताकि इसकी जान में जान आ जाए, कि इसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि इसने जो मेरे साथ किया था, मैं भी मुतमईन हूँ कि अब इसके साथ भी वैसा हो गया। और क्लोज सर्कल, दूर का सर्कल, कोई बीच का स्पाई, कोई एजेंट, कोई मुखबिर, कोई ऐसी चीज़ है जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनी रहे। ईगो का मसला बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ईगो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है कि बहुत सारे आपके लाइफ के मैटर्स को लेकर ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इसको एंशियस है ये, कि मुझे एक एक बात इसकी पता चले।
मैं इसकी लव लाइफ को, मैं इसकी प्राइवेट लाइफ को टारगेट करूं और फिर मुझे सुकून मिल जाए। लेट्स सी कि ये जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, क्यों स्टॉक कर रहा है भाई, चैन से बैठ जा, क्यों स्टॉक कर रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड फाइव ऑफ कप्स। ऑलराइट, ये इसका अपना खुद का किया हुआ मसला है। इसने आपको बहुत इंतज़ार कराया है, बहुत इंतज़ार कराया है। ये जो भी है, आपका दोस्त है, कोलीग है, जो भी है, मैं सिर्फ इसकी एनर्जी देख रही हूँ। इसने आपको इतना इंतज़ार कराया कि आपको इंतज़ार में रहने की ऐसी आदत हुई है कि आपने अब इसका इंतज़ार करना छोड़ दिया है। और अब इसकी ईगो को ये बात हिट कर रही है कि मुझे तो इसकी याद आ रही है, तो मुझे क्यों नहीं पता कि ये कहाँ पर है। एंड दिस पर्सन इज़ इमोशनली बिल्कुल टूटा फूटा हुआ, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉयड और फक्ड अप आया था। दैट मीन्स कि ये इतना तो जानता है कि इसकी लाइफ का सोर्स ऑफ पीस आप हैं, लेकिन इसने हालात ख़राब किए, मामलात ख़राब किए, टर्म्स ख़राब किए। और अब जब इसको पता है कि आप वो वाहिद पर्सन हैं जो इसकी लाइफ में सेटलमेंट ला सकते हैं, ये सिर्फ आपको याद करने के अलावा, आपका लॉस फील करने के अलावा और उस पेंडिंग टैक्टिक को रिकॉल करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करता है, ताकि कोई तो ज़रिया बने, कोई तो बहाना बने जिसमें मैं और ये एक पेज पर आ जाएं। तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है? डेफिनेटली मैंने आपको बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी ट्रेट्स और सारी चीज़ें बता दी, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ बता दी जिससे आप गेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।